हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे सभी को। तो आज मैं आपसे बहुत दिन बाद मिल रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाया था। तो यहाँ सुबह मैं उठी थी 4:30 बजे। आज है हमारे यहाँ पर बसोड़ा होता है, तो शीतला माता की पूजा होती है। तो हम जा रहे हैं बसोड़ा पूजने। तो यहाँ मैं हो चुकी हूँ नहा धो के तैयार। 5 बज चुके हैं। मम्मी जी नीचे इतना खाना वगैरह बना रही थी हमारे। एक्चुअली में क्या होता है, बसोड़े में शाम के टाइम ही खाना बनाया जाता है, जो बासी खाना होता है वो। लेकिन पता नहीं यहाँ के रिचुअल्स बनाए हुए हैं दादी अम्मा जी ने। यहाँ पर ताज़ा ही खाना बनता है, तो उसे ही ठंडा करके लेके जाते हैं पूजा करने के लिए। तो इसके बाद हम पूजा करके आ गए थे। 1 घंटा लगा था मैं पूजा करने के। फिर अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज हमें गुड़गांव जाना था। बेटा है जो मेरा शिव, उसका होना था मुंडन। हमारे यहाँ पर बाल गुड़गांव ही उतरते हैं शीतला माता के यहाँ। तो बस फटाफट कचौड़ियाँ बनानी थी आज नाश्ते में, क्योंकि कहते हैं कि इस दिन तवा नहीं चढ़ता है। तो बस नाश्ते में हमने बनाई थी कचौड़ी, और बस नाश्ता करके हम निकल जाएंगे। किचन का काम ख़त्म हो गया था, लेकिन शिव हमारे सो गया था नहा धो के। बस उसका इंतज़ार कर रहे थे। शिव के उठने के बाद हम आ गए हैं मेट्रो में। यहाँ मिले मैं आपसे मेट्रो में। हम गाड़ी से नहीं गए थे, हमने सोचा था कि मेट्रो से जाएंगे, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है वहाँ, तो ट्रैफिक वगैरह की दिक्कत होती, इसलिए हम गाड़ी से नहीं गए थे, मेट्रो से गए थे। और हम आसानी से पहुँच भी गए। हमारे यहाँ से 1 घंटे का रास्ता था वहाँ का शीतला माता का, लेकिन थोड़ा ट्रैफिक भी था काफ़ी। तो हमें 1.5-2 घंटा लग गया था आराम से। तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं शीतला माता के मंदिर। 2 बज रहे थे, हम 12 बजे निकले थे घर से, तो 2:30 के लगभग का टाइम हो रहा था। यहाँ पर हम लग गए हैं लाइन में। शिव को बैठा लिया पापा जी ने कंधे पे, क्योंकि भीड़ हो रही थी। लेकिन हमने जैसे सुना था, क्योंकि मैं तो पहली बार गई थी, मेरी याद में कभी बचपन में गए होंगे, कि बोलते हैं लोग काफ़ी भीड़ होती है, लंबी लाइनें लगती हैं। लेकिन हमारा ही अच्छा समय था कि हमें इतने अच्छे से दर्शन हुए, ना ही हमें भीड़ मिली इतनी। बस छोटी सी लाइन थी और वो भी चल रही थी। तो धीरे धीरे चलते चलते हमें दर्शन भी काफ़ी अच्छे हो गए। आप भी कर सकते हो दर्शन। मैं अच्छे से कैप्शन नहीं कर पाई वीडियो वगैरह। तो यही थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। हम दर्शन करने के बाद फिर हम आ गए थे मुंडन कराने के लिए। मुंडन कराने के लिए वहाँ पर टोकन वगैरह लिए जाते हैं, तो हमने पहले ले लिया था टोकन। फिर उसके बाद हम कराएंगे मुंडन। ये देखो हमारे बेटे का चला है मुंडन। अगर बच्चे से 500 लोगे तो यार कितना पैसे जोड़ जाएगा। बेटा सेव देखो।
मुंडन कराने के बाद उसके हमने कपड़े वगैरह चेंज किए। फिर हमने कुछ खाया बाहर जाकर। धूल इतनी उड़ रही थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो खाने में बस कुछ ऐसा नहीं खाया था। छोले कुलचे खाए थे, वो भी टेस्ट ख़राब हो गया। तो हम यहाँ बैठे थे। अब थोड़ी देर बोलते हैं कि रात रुक के जाना पड़ता है देवी माँ के यहाँ, लेकिन हमने इस बार ऐसा नहीं किया। हम समय के को ज़्यादा ही लेके चले थे। हमने सोचा था कि 2-3 घंटा, जैसे सब बोलते 2-3 घंटा लाइन में लगना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टाइम से निकल गए थे घर से। लेकिन हमारा काम बहुत ही जल्दी हो गया। 4 बजे तक हम फ्री हो गए थे सब चीज़ों से। अब फिर हम थोड़ी बहुत देर वहाँ पे बैठे भी थे। थोड़ी देर बैठने के बाद हम निकल गए थे वहाँ से 5 साढ़े 5 बजे। तो अब आ गए हैं हम यहाँ पर घर पर। तो घर पर समय से आ गए तो कुछ खाने पीने के लिए बनाना पड़ता क्योंकि बाहर खा कर पक गए हैं हम बहुत ज़्यादा। तो यहाँ बना रही हूँ मैं पुलाव, और बुआ जी भी मेरे साथ लग गई हैं। वो कह रही थी कि लाओ सलाद मैं काट देती हूँ। तो यहाँ पापा जी को खानी थी मूंग की दाल। उन पापा जी के लिए मूंग की दाल और रोटी बनाई। फिर मैंने सबके लिए बनाया पुलाव। तो हमारा काम ख़त्म होने में 10 ही बज गए थे। तब जाके हमने आराम किया और पैरों की हालत हो गई थी ख़राब, क्योंकि 5-6 दिन से मैं घूमने पर ही लगी हुई हूँ, जैसा कि आप सबने वीडियो में कम्युनिटी में भी देखा होगा। तो बस यही था आज का छोटा सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।